नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 2 का पाठ क्रमांक 4 है शिवाजी महाराज का बचपन। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में जानकारी प्राप्त कराना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के राजा थे और वीर जीजा माता उनकी माता का नाम था। तो आइए लीजिए इस वीडियो के माध्यम से आप शिवाजी महाराज के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करिए। शिवाजी महाराज का जन्म, उन दिनों चारों ओर अराजकता थी। उत्तर भारत में मुगल शासक शहंशाह ने दक्षिण को जीतने के लिए विशाल सेना भेजी थी। पुणे शाहाजी राजे की जागीर थी। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे ध्वस्त कर दिया था। शाहाजी राजे अनेक कठिनाइयों से घिर गए थे। यहाँ कुआं वहाँ खाई। उनके जीवन में अस्थिरता आ गई थी। इन्हीं परिस्थितियों में जीजाबाई गर्भवती थीं। तब यह प्रश्न सामने आया कि ऐसी अराजकता की स्थिति तथा भाग दौड़ में उन्हें कहाँ रखें। तब शाहाजी राजे को शिवनेरी किले की याद आई। उन्होंने जीजाबाई को शिवनेरी में रखने का निश्चय किया। पुणे जिले में जुन्नर के पास शिवनेरी का यह प्रसिद्ध अभेद्य किला है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले, मजबूत दीवारें और सुदृढ़ दरवाजे थे। किला बहुत मजबूत था। विजयराज उसके किलेदार थे। वे भोसले के रिश्तेदार में से थे। उन्होंने जीजाबाई की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। शाहाजी राजे ने जीजाबाई को शिवनेरी में रखा। इसके पश्चात उन्होंने मुगलों पर आक्रमण किया और फिर वह दिन आया। फाल्गुन वद तृतीया शक संवत 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी के नक्कार खाने में शहनाइयाँ और नगाड़े बज रहे थे। अर्थात शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में 19 फरवरी 1630 के दिन हुआ। ऐसे मंगलमय समय पर जीजाबाई ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। किले में लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे का नामकरण हुआ। शिवनेरी किले में जन्म लेने के कारण बालक का नाम शिवाजी रखा गया। शिवनेरी किले में जन्म लेने के कारण बालक का नाम शिवाजी रखा गया। अब हम आगे देखते हैं कि शिवाजी महाराज का बचपन कैसे बीता। शिवाजी महाराज के जीवन के प्रथम 6 वर्ष बड़ी भागदौड़ में बीते। शिवाजी महाराज के जीवन के प्रथम 6 वर्ष बड़ी भागदौड़ में बीते। इस दौड़ धूप में भी जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बहुत उत्तम शिक्षा दी। संध्या काल को वे दिया जलाती। शिवाजी महाराज को पास बिठाकर उन्हें प्यार से सहलाती। राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियाँ सुनाती। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ के अभंग गाकर सुनाती। शिवाजी महाराज को वीर पुरुषों की कहानियाँ अच्छी लगती थीं। वे सोचते थे कि बड़े होकर वे भी उनकी भांति पराक्रम दिखाएंगे। जीजाबाई उन्हें साधु संतों के चरित्र की कहानियाँ भी सुनाती। फलस्वरूप उनमें साधु संतों के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। गरीब माहौलों के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे। वे कभी कभी शिवाजी महाराज भी
उनकी झोंपड़ियों में जाते थे। वही शिवनेरी किले का चित्र है। यह वही शिवनेरी किला है जिसमें शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी किले में हुआ था। ये उनकी प्याज और रोटी बड़े चाव से खाते थे। उनके साथ मजेदार खेल खेलते थे। मावलों के बच्चों को मानो जंगल के पक्षी थे। मावलों के बच्चे तो मानो जंगल के पक्षी थे। वे तोते, कोयल और शेर की हूबहू बोली बोलते थे। मिट्टी के हाथी घोड़े बनाना, किले बनाना आदि उनके प्रिय खेल थे। लुका छुपी का खेल खेलना, गेंद और लट्टू चलाना ये खेल तो सदैव खेलते थे। उनके साथ शिवाजी महाराज भी ये खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज को बहुत चाहते थे। अब देखते आगे हैं कि शाहाजी राजे मुगल शासक की ओर किस तरह से प्रेरित हुए। शाहाजी राजे ने निजाम शाह से वापस लौटे, किंतु वहां उन्हें शांति नहीं मिली। निजाम शाह कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था। अतः दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्षा द्वेष उफान पर थे। इसी कारण निजाम शाह के उकसाने पर अगला मुद्दा देखते हैं कि शाहाजी राजे मुगल शासक की ओर किस तरह से वहां कौन सी घटनाएं होती हैं। तो शाहाजी राजे निजाम शाही में वापस लौटे, किंतु वहां उन्हें शांति नहीं मिली। निजाम शाह कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था। अतः दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्षा द्वेष उफान पर थे। इसी कारण निजाम शाह के उकसाने पर लखुजी जादव लखुजीराव जादव की भारी दरबार में हत्या की गई। इस घटना से क्रोधित होकर शाहाजी राजे ने निजाम शाही का त्याग किया और वे मुगलों के यहाँ चले गए। मुगल शासक शाहजहां ने उन्हें अपना सरदार बनाया। अर्थात शाहाजी राजे मुगल शासक की निजाम शाही को छोड़ करके मुगल शासक की ओर चले गए। निजाम शाही के उकसाने पर लखुजीराव जाधव की भारी दरबार में हत्या कर दी गई थी। इस घटना से क्रोधित होकर शाहाजी राजे ने निजाम शाही का त्याग किया और वे मुगलों के यहाँ चले गए। मुगल शासक शाहजहां ने उन्हें अपना सरदार बना लिया। इसी बीच वजीर फतह खान ने मुगलों से साठगांठ करके निजाम शाह की हत्या की। फलतः निजाम शाही में अव्यवस्था फैल गई। यह स्पष्ट हो गया कि फतह खान निजाम शाही को छल कपट करके मुगलों को सौंप देगा। यही नहीं वरना पुरस्कार के रूप में मुगलों ने उसे शाहाजी राजे के आधिपत्य वाला प्रदेश परस्पर दे दिया। इससे क्रोधित होकर शाहाजी राजे ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और अपने बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का निश्चय किया। अब आगे हम देखते हैं कि नई निजाम शाही की स्थापना किस तरह से हुई। शाहाजी राजे ने वजीर फतह खान और मुगल सम्राट को मात देने के लिए निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला। उस बालक को जुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित किया। इस तरह उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की। इस राज्य में गोदावरी के नीरा तक के प्रदेश थे। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शाहाजी राजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। प्रारंभ में आदिल शाह ने इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया, किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण में
शाहजीराजे पर आक्रमण कर दिया। उनके आदिल शाह को चेतावनी दी कि फलस्वरूप आदिल शाह ने शाहजीराजे के विरोध में उससे संधि कर ली। अब शाहजीराजे छापामार युद्ध पद्धति से मुगल और आदिल शाह की मिलीजुली सेना से लड़ते रहे, किंतु कब तक वे अकेले ही इनसे युद्ध करते। उनका पक्ष कमजोर होता गया। विवश होकर उन्होंने ईस्वी सन 1636 में मुगलों के साथ संधि कर ली। शाहजीराजे के इस समय अनुकूल नहीं था। शाहजीराजे के लिए समय अनुकूल नहीं था, इसलिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का उनके द्वारा किया गया प्रयत्न सफल नहीं हुआ। फिर भी उनके इस साहसी प्रयास ने मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के कार्य में लाभदायी सिद्ध हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि शाहजीराजे की निजामशाही का अस्त होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश आपस में बांट लिया। शाहजीराजे की पुणे और सूबे की जागीर पहले से ही आदिल शाह के राज्य में थी। आदिल शाह ने वह जागीर अपनी ओर से शाहजीराजे को दे दी। अब वे आदिल शाही में थे। आदिल शाही ने उन पर कर्नाटक प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। शाहजीराजे कर्नाटक चले गए। कुछ समय बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अस्थिरता में व्यतीत हुआ था। जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर दौड़ धूप चलती रही। उस समय बाल शिवाजी अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते थे। कर्नाटक में आने के बाद दोनों को अर्थात माँ बेटे को थोड़ा आराम मिला। शाहजी ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया, अतः आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर इनाम के रूप में दी। अब बेंगलोर शहर शाहजीराजे का प्रमुख निवास स्थान था। वहाँ के वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दरबार का आयोजन करने लगे। तो इस तरह से शिवाजी महाराज का बचपन, इस पाठ में इन सारे मुद्दों की जानकारी दी गई है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से शिवाजी महाराज तथा उनके बचपन की जानकारी प्राप्त करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को।